हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स हिच होता है। वो बताता है कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होती जो ये नहीं चाहती कि कोई लड़का उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ना आए। ये हो सकता है कि जब आप उन्हें इम्प्रेस करें तो वो आपसे ये कह दे कि वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, पर वो आपसे झूठ बोलती है। ज़रूरत होती है सिर्फ थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट्स करने की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से आप उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि हिच एक लड़की को जो एक लिफ्ट में जा रही होती है उसके डॉग को पकड़ लेता है और उस लड़के को दे देता है जो उस लड़की को पसंद करता है। वो लड़का जानबूझकर एक गाड़ी के आगे डॉग के साथ लेट जाता है और जब लड़की नीचे आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उसके डॉग की जान बचाई है और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और ये सब प्लान होता है हिच का, क्योंकि वो एक डेट डॉक्टर है, यानी कि वो दूसरों को सिखाता है कि लड़कियों को कैसे पटाना चाहिए और वो इस काम में बहुत फेमस है। वहीं एल्बर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हिच को मिलने के लिए बुलाता है और जब हिच उससे मिलने जाता है तो एल्बर्ट उसे बताता है कि वो एक लड़की को बहुत प्यार करता है जो उसकी एक क्लाइंट भी है। उस लड़की का नाम होता है एलिग्रा। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। ये नाम सुनकर हिच हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। एल्बर्ट समझ जाता है कि हिच उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन एल्बर्ट की बातों से हिच को समझ में आ गया था कि भले ही एलिग्रा उसे नहीं जानती, लेकिन ये एलिग्रा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए हिच फैसला करता है कि वो एल्बर्ट की मदद ज़रूर करेगा और अब ये उसे हर जगह फॉलो करना शुरू करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ये एलिग्रा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकालते हैं। और जब एलिग्रा एल्बर्ट की कंपनी में जाती है जो कि इन्वेस्टर उसका फाइनेंस संभालता है, तो वो वहाँ पर सबको बताती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कंपनी में, जो कि अभी शुरू होने वाली है, मैं उसमें $5 लाख इन्वेस्ट करूँ। और एल्बर्ट का बॉस साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर एलिग्रा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दिल से इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती थी। और तभी यहाँ पर बैठे हुए एल्बर्ट को हिच की बात याद आती है जो उसने उसे आज का सबक दिया था, जो होता है मौके पे चौका मारो और इम्प्रेस करो। एल्बर्ट अपने बॉस से कहता है कि मुझे आपकी सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो एलिग्रा से कहता है कि ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो इसे इन्वेस्ट कर सकती हो, तुम्हें हमारी सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं तुमसे कामयाब और तुमसे ज़्यादा फेमस नहीं है, सलाह तो हम सबको तुमसे लेनी चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद एल्बर्ट का बॉस गुस्सा हो जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा और मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अभी इस जॉब से रिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकलकर अपने कैबिन में आ जाता है। कैबिन में आने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वापस जाकर अपने बॉस के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन हिच उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और तभी यहाँ पर उसके कमरे के बाहर एलिग्रा आती है। एल्बर्ट दरवाज़ा खोलता है। एलिग्रा उसे कहती है कि आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं इस इन्वेस्टमेंट जो कि मैं अपने दोस्त के लिए करना चाहती हूँ उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर सकूँ। एलिग्रा उसे अपना नंबर देती है और एल्बर्ट को ये यकीन नहीं होता कि एलिग्रा ने उसे अपना नंबर दिया है। वहीं हिच को दिखाया जाता है जो रात को एक बार में जाता है। वहाँ पर सारा नाम की एक लड़की होती है जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है, जिसे काम के अलावा इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं सूझती। उसके पास एक लड़का आता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर सारा उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि उसकी हर एक बात का उल्टा जवाब देती है। ये देखकर हिच बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो सारा के पास जाता है और अपनी बात करने की कला से उसे इम्प्रेस करता है। वो उसका नाम पूछता है और हिच ये भी जानता है कि सारा कभी भी उसे हाँ नहीं करेगी, इसीलिए सारा के कुछ कहे बिना ही वो वहाँ से चला जाता है। ये बात सारा को बड़ी अजीब लगती है
वहीं हिच को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। इसका नाम वेंस होता है। वेंस हिच को कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसका नाम कैसी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता बल्कि उसके साथ सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हिच वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस तरह के काम नहीं करता, मैं सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिला सकता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। हिच को इस बात से गुस्सा आता है। वो वेंस का हाथ मरोड़कर उसके चेहरे को टेबल से चिपका देता है। उसके बाद हिच वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सारा के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है जो सारा को एक पार्सल देता है। ये पार्सल हिच ने सारा के लिए भेजा होता है। उसके अंदर एक वॉकी टॉकी होता है और जब सारा वॉकी टॉकी को ऑन करती है तो दूसरी तरफ हिच होता है। हिच कहता है कि हमारी पिछली मुलाकात अधूरी रह गई थी, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। सारा कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कुछ पार्टीज में जाना है। हिच कहता है कि हम सैटरडे को मिल सकते हैं। वो कहती है कि मुझे सैटरडे को एक डेट पर जाना है। हालांकि वो जानता है कि सारा झूठ बोल रही है। हिच कहता है कि तो फिर हम संडे की मॉर्निंग को मिल सकते हैं। सारा के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन होती है, लेकिन उसका जितना भी स्टाफ होता है वो सब के सब कहते हैं कि हाँ बोल दो। और सारा कहती है कि ठीक है, हाँ मैं संडे की मॉर्निंग को 7 बजे आ जाऊंगी। यहाँ पर जो पार्सल बॉय पार्सल लेके आया होता है वो संडे के हिसाब से उसे एक गिफ्ट देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक वाटर स्कूटर सूट होता है और अब संडे को ये वाटर स्कूटर पर एक लंबी राइड पर जाते हैं। सारा को भी हिच के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें लगती है, उसका बिहेवियर, उसके बात करने का तरीका। और अगले दिन जब वो अपनी दोस्त केसी से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताती है कि हिच अपने इम्तिहान में पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूँ। कैसी समझ जाती है कि उसे हिच बहुत पसंद आया है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने किसी और को दूसरा मौका नहीं दिया। कैसी भी यहाँ पर उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ हिच को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्बर्ट को सिखाता है कि कैसे एलिग्रा को अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। हिच एलिग्रा को कॉल करता है और जब वो कॉल रिसीव करती है तो हिच फोन एल्बर्ट को दे देता है। एल्बर्ट के अंदर अभी भी बहुत हेजिटेशन होती है। एल्बर्ट एलिग्रा से बड़ी मुश्किल से कहता है कि वेडनेसडे को जब इन दोनों की एक प्रोफेशनल मीटिंग थी उस दिन वो नहीं आ सकता, पर आज रात को मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पर फैशन शो है। अगर तुम चाहो तो अपनी दोस्त को वहाँ पर ला सकती हो जो कि एक फैशन डिजाइनर है। एलिग्रा आने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल ये सारा का सारा हिच का प्लान होता है। उसे पता है कि कहाँ कब क्या करना है। रात को एलिग्रा उस जगह आ जाती है जहाँ पर एल्बर्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों अंदर जाते हैं। अब एलिग्रा की दोस्त मैगी आती है, लेकिन ये एक लड़की नहीं होती बल्कि एक लड़का होता है। अब तक एल्बर्ट ये सोच रहा था कि मैगी एक लड़की है, इसीलिए उसको पहले ही समझाया गया था कि आज रात को तुम्हें एलिग्रा से ज्यादा मैगी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर किसी लड़की की दोस्त को तुमने इम्प्रेस कर लिया तो समझो तुम्हारा आधा काम हो गया है। और एल्बर्ट ऐसा ही करता है। वो मैगी की हर एक बात को सही कहता है और वो एलिग्रा को कहता है कि मुझे तुम्हारा दोस्त बहुत पसंद आया। इसके बाद एलिग्रा और एल्बर्ट डांस भी करते हैं। हिच ने एल्बर्ट को कहा था कि तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा डांस नहीं करना है, बल्कि एक जेंटलमैन की तरह से डांस करना है। एलिग्रा जाते हुए कहती है कि आज की रात मेरे लिए बहुत खास थी। अगले दिन एलिग्रा और एल्बर्ट की फोटो न्यूज़पेपर में आती है, जिसे सारा भी देखती है। वो न्यूज़पेपर में गॉसिप लिखती है और जब वो ये पता करती है कि एलिग्रा के साथ ये कौन था तो उसे पता चलता है कि इसका नाम एल्बर्ट था और रात को जिसके नाम से टिकट बुक हुई थी उसका नाम था एलेक्स हिच। इसीलिए वो एलेक्स को कॉल करती है ताकि वो इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके। ये दोनों के दोनों उसके बॉस के घर पर मिलते हैं। यहाँ पर हिच कुछ ऐसा खा लेता है जिससे उसे एलर्जी होती है, इसीलिए हिच रात को सारा के ही घर पर रुक जाता है। ये लोग बातें करते हैं। सारा उससे अपने बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो उसकी बहुत ही पर्सनल होती है।
क्योंकि वो भी अब हिच को पसंद करने लगी है। अगली सुबह जब ये दोनों अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। सैरा अब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी दोस्त जिसका नाम कैसी है वो उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि वेंस ने उसे प्रपोज किया था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। उसने उसे धोखा दिया है। दरअसल वो सिर्फ उसके साथ एक रात गुजारना चाहता था। कैसी सारा को बताती है कि वो किसी डेट डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था। सैरा वेंस के पास पहुंच जाती है और कहती है कि बताओ डेट डॉक्टर कौन है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी न्यूज़ गॉसिप कॉलम में छाप दूंगी। वेंस कहता है कि मैं उसका नाम तो नहीं जानता पर मैं उसका विजिटिंग कार्ड तुम्हें दे सकता हूँ। वो उसका विजिटिंग कार्ड सैरा को दे देता है। वहीं दिखाया जाता है कि रात को जब एल्बर्ट एलिग्रा को घर पर ड्रॉप करने के लिए आया होता है तो वो देखता है कि एलिग्रा अपनी चाबी से खेल रही होती है। इसीलिए हिच ने उसे समझाया था कि जब भी लड़की अपनी चाबी से खेले तो तुम उसे किस कर देना। लेकिन एल्बर्ट की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो जाने लगता है और एल्बर्ट को एहसास होता है कि उसे एलिग्रा को किस करने का मौका उसे फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो एलिग्रा के पास जाता है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे एल्बर्ट बहुत खुश होता है। उसकी ज़िंदगी में वो हो गया होता है जो उसने कभी भी सोचा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सैरा को पता चल जाता है कि हिच ही डेट डॉक्टर है। वही लोगों की डेट फिक्स करता है और उसे ये भी एहसास होता है कि हिच ने उसके साथ जो भी किया है वो सिर्फ उसकी चाल थी। इसीलिए अगले दिन वो न्यूज़ में छाप देती है, क्या ये आदमी जिसका नाम हिच है वो तुम्हें एलिग्रा के बिस्तर तक ले जा सकता है। और साथ में एलिग्रा और एल्बर्ट की फ़ोटो भी छाप देती है। इस बात से हिच बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सैरा से मिलने जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब वेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वेंस की मदद उसने की थी, जिस वजह से सैरा की दोस्त कैसी उसके जाल में फंस गई। हिच कहता है कि वेंस मेरे पास आया ज़रूर था लेकिन वो एक घटिया इंसान है। मैंने उसे साफ मना कर दिया था। मैं सिर्फ सच्चे प्यार करने वालों को मिलाता हूँ, ना कि वेंस जैसे घटिया लोगों के इरादों को पूरा करता हूँ। ये कहकर हिच वहाँ से चला जाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद सैरा उससे माफ़ी मांगने के लिए आती है लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। वहीं एल्बर्ट भी पूरी तरह से टूट चुका होता है। साथ ही एलिग्रा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हिच फैसला करता है कि वो एलिग्रा का सामना करेगा। वो उसके पास जाता है। एलिग्रा कहती है कि मुझे एल्बर्ट पहली मुलाकात में अच्छा लगने लगा था। तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली कि मुझे अच्छे से डांस करना नहीं आता। इसीलिए एल्बर्ट बहुत ही अजीब तरह से डांस कर रहा था। साथ ही कपड़ों पर खाना गिरा देना, जैसे कि मैं भी गिरा देती थी। ये सुनकर हिच हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसने क्या ये सब भी किया था। एलिग्रा कहती है हाँ। हिच कहता है कि मैंने उसे ये सब करने के लिए मना किया था। अगर उसने ये सब किया है तो वो तुमसे वैसे ही मिला था जैसे कि वो असलियत में है। हिच को इस बात का एहसास होता है कि दरअसल उसने इन दोनों को मिलवाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया होता। उसने सिर्फ उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाला होता है। एलिग्रा को ये जानकर बहुत खुशी होती है और वो हिच को गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। उसे लगता है कि एलेक्स एलिग्रा के करीब जा रहा है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। तभी एलिग्रा कहती है कि ये यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था। और इसके बाद एलिग्रा और एल्बर्ट एक दूसरे से गले मिलते हैं। हिच भी सैरा के पास जाता है और उसके दिल में उसके लिए जो भी एहसास होते हैं वो सब कुछ सच सच बोल देता है, जिससे ये दोनों भी एक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।